10 लाख कांग्रेस का कार्यकर्ता भाजपा के गढ़ नागपुर में ललकारेगा और इनकी दीवारों को हिलाएगा कि चुनाव आयुक्त की नियुक्ति जो कमेटी करेगी उससे मुख्य न्यायाधीश को बाहर कर दिया गया है, ताकि ये तानाशाह सरकार चुनावों से पहले अपने मन मुताबिक अपने चुनाव आयुक्त और अपने चुनावी 2 सदस्यों की नियुक्ति कर सके। ब्रजभूषण शरण आपका सिटिंग आज का सांसद संसद में बैठा और आपको शर्म नहीं आती? प्रधानमंत्री जी बेटी बचाओ का नारा देते हो और साक्षी मलिक आज बता रहे धनखड़ जी जाट है, उनकी एक्टिंग करके जाटों का अपमान है। मैं जाट भाइयों से पूछना चाहती हूं, क्या साक्षी मलिक जाट नहीं? क्या वो आपकी बहन नहीं? लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। 140 से अधिक सांसदों को सस्पेंड कर दिया गया है। संख्या दम पर तानाशाही से बिल लाए जा रहे हैं। चुनाव आयुक्त की नियुक्ति से मुख्य न्यायाधीश को बाहर किया जा रहा है। कृषि कानून जिस तरह से लाए कुचल कर लोकतंत्र को, ऐसे ही सिर्फ संख्या बल पर तानाशाही से ला रहे हैं। लेकिन आज बेरोजगारी मुद्दा है। भारतीय राष्ट्रीय युवा कांग्रेस का युवा देश के करोड़ों युवाओं की आवाज बनकर यहाँ आए ताकि उनको वो कदम ना उठाने पड़े जो हमारे ही देश के गरीब पढ़े लिखे बेरोजगारों को उठाने पड़े और सेंधमारी तक की नौबत आए, ये ना हो, इसीलिए हम इनको बता रहे हैं। मिमिक्री प्रधानमंत्री जी ने खुद सिखाई है। सदन के पटल पर प्रधानमंत्री जी ने सर्वोच्च पद पर बैठे अपने पद की गरिमा न रखते हुए मिमिक्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने संसद में की थी। ये मापदंड उन्होंने तय किए हैं। अगर उनको आपत्ति है तो सबसे पहले संसद में जो जयराम रमेश सर और केसी वेणुगोपाल जी, हम सब प्रधानमंत्री जी का वीडियो वायरल कर रहे, पहले उन्हें देश से माफी मांगनी चाहिए कि ये रास्ता उन्होंने दिखाया कर चुका है। ये पहली बार संसद घेराव नहीं है। 19, 20, 21, 22, 23 में भी इलाका छावनी में तब्दील है। डर है ना सरकार को सत्ता का। सेंधमारी को तो रोक नहीं पाए, इनकी आवाज को रोक पाएंगे। और ये दहलीज पे खड़ा है, 24 की दहलीज पे ये आंदोलन है। तख्ता पलट करके दिखाएगा, वोट की ताकत है बेरोजगारी। आज संसद में राहुल गांधी जी ने जब कहा सेंधमारी हुई है, गृह मंत्री जी हिम्मत दिखाइए, संसद में आइए, जवाब दीजिए। देश के गृह मंत्री कायर है, कमजोर है, संसद में आने की बजाय जवाब से भाग रहे हैं। शेम ऑन यू। पर गृह मंत्री जी आप जाते हैं टीवी चैनलों पर, बात करते हैं, लेकिन संसद में बात नहीं होती। हमारे सांसदों ने सवाल पूछा, क्या हुआ 140 से अधिक सांसदों को बर्खास्त कर दिया गया है। और वहीं पर भाजपा के सांसद जिसने पास दिया, जिसने घुसपैठ करवाई, उस पे एफआईआर नहीं होती है। उन पे एफआईआर हुई जो अपने आप को भगत सिंह का अनुयायी बता रहे थे। ये गलत है, ये सही, घर जाकर आप फैसला करिएगा कि ये जो 4 युवा है ये कौन है। पहले जब हमला हुआ संसद भवन पर, वो हमलावर कौन थे 22 साल पहले जिन्होंने संसद में हमला किया? वो पाकिस्तान से आए हुए आतंकी थे, हाथ में हथियार थे। लेकिन ये जो युवा है, हम इनका समर्थन नहीं करते हैं, लेकिन सवाल उठता है कि ये जो 4 युवा है, कोई हरियाणा से, कोई कर्नाटका से, कोई महाराष्ट्र से है, ये 4 युवा भारत के हैं, ये चारों युवा गरीब परिवार के हैं, ये चारों युवा पढ़े लिखे बेरोजगार हैं। इन चारों युवाओं के हाथ में हथियार नहीं, डिग्री थी। और आपने उन चारों पर यूएपीए आतंकी धाराओं में आरोप लगाकर उन्हें पुलिस हिरासत में भेज दिया है। लेकिन भाजपा का सांसद आज भी आजाद घूम रहा है। अगर तानाशाह सत्ता नहीं चाहती कि यहाँ पर जो युवा कांग्रेस का युवा करोड़ों देश के बेरोजगार युवाओं की आवाज बनकर आ जाया है, आप नहीं चाहते कि ये या वो करोड़ों युवा बेरोजगार यही कदम उठाने पर मजबूर हो जो वो उठाने पर मजबूर हुए हैं, तो आइए बेरोजगारी पर चर्चा करिए संसद में खड़े होकर। हम नहीं चाहते कि जो इन्होंने कदम उठाया, हरियाणा की नीलम बीएड एमएड लाइब्रेरी बच्चों के लिए चला रही है, गरीब परिवार से है। माँ से जब पूछा, माँ ने कहा डिग्री लेकर धक्के खा रही थी, आंदोलनों में जा रही थी बेरोजगारी के, हताश हो गई, भगत सिंह की किताब पढ़ते हुए भगत सिंह के रास्ते पर चल गई। क्या था भगत सिंह की लड़ाई? क्या थी?
अंग्रेजी तानाशाह के खिलाफ थी, जुल्म के खिलाफ थी, देश की आजादी के लिए थी। भगत सिंह ने जो रास्ता अपनाया, अगर वो गलत था तो संघियों को सोचना होगा। सावरकर का रास्ता भी हम नहीं अपनाने वाले, माफी नहीं मांगेंगे, इस संसद की चार दीवारी को हिलाएंगे। हम भगत सिंह नहीं बने, लेकिन हम सावरकर भी नहीं बनेंगे। लेकिन भगत सिंह का खून आज हर की खून में खोल रहा है। 100 दिन का काउंटडाउन शुरू है। आप तैयार हैं? आप तैयार हैं? ये लड़ाई 24 की दहलीज पर पहुंच चुकी है। 24 की दहलीज पे खड़े हैं आप। 100 दिन बचे हैं आपके पास। इन 100 दिनों में आगे का रास्ता क्या होगा, मंजिल तरीके क्या होंगे, आप तय कर लीजिएगा। 28 दिसंबर कांग्रेस अपने स्थापना के 138 वर्ष पूरे करने जा रही है। 10 लाख कांग्रेस का कार्यकर्ता भाजपा के गढ़ नागपुर में ललकारेगा और इनकी दीवारों को हिलाएगा। 10 लाख कांग्रेस का कार्यकर्ता नागपुर पहुंच रहा है। कल इंडिया समूह की अलायंस की मीटिंग भी हुई है। कल 22 तारीख को इंडिया समूह के 28 दल इस सरकार के खिलाफ अपने अपने राज्यों और राजधानियों में निकलेंगे। आपसे भी कहूंगी, अब चुप बैठने का समय खत्म हो चुका है। राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा ने आपको और हमें आगे का रास्ता दिखाया है। निकल जाइए घरों से 100 दिन में, वरना हम ही नहीं पूरा देश पछताएगा। हमारे 140 सांसदों को बर्खास्त करने के पीछे कारण क्या है? हमने तो सिर्फ इतनी मांग की, गृह मंत्री जी आइए और जवाब दीजिए। हमारे 140 सांसद बर्खास्त होते ही संसद में बिल लेकर आए हैं और बहुमत के दम पर पास करवा दिया कि चुनाव आयुक्त की नियुक्ति से, चुनाव आयुक्त की नियुक्ति जो कमेटी करेगी उससे मुख्य न्यायाधीश को बाहर कर दिया गया है, ताकि ये तानाशाह सरकार चुनावों से पहले अपने मन मुताबिक अपने चुनाव आयुक्त और अपने चुनावी 2 सदस्यों की नियुक्ति कर सके, अपने मुताबिक चुनाव करा सके। आपको एक एक मुद्दे को गंभीरता से सोचना और समझना होगा। हमसे बार बार पूछा जा रहा है, जिन्होंने सेंधमारी की आप उनके साथ खड़े हैं, आप उनका समर्थन करते हैं, हम उनके साथ नहीं खड़े। पर जिस मुद्दे को लेकर वो आए हैं, बेरोजगारी को लेकर, हम उसके साथ खड़े हैं। हम बेरोजगारी के साथ खड़े हैं। 35,000 युवा बेरोजगार आत्महत्या कर रहे हैं। मां चिंतित है, बेटे की जेब में कहीं सल्फर तो नहीं, जहर तो नहीं। और आज अग्निपथ भर्ती योजना पे पूर्व सेना के प्रमुख ने चिंता जाहिर की है। ध्यान से सुनिएगा और इस सरकार को चेतावनी दे रहे हैं। ये धमकी लगे, धमकी, चेतावनी हो चेतावनी। 17 साल का नौजवान, क्या उम्र है? 17 साल, 12वीं की पढ़ाई भी पूरी नहीं की, अग्नि भर्ती में शामिल कर लिया है। आधुनिक हथियारों की ट्रेनिंग मिल चुकी है उसे। क्या है? अग्निपथ भर्ती के नाम पर आधुनिक हथियारों की ट्रेनिंग उस 17-18 साल के युवा को मिल गई है। सरहदों की खुफिया जानकारी मिल गई है। वो सरहद से 4 साल में वापस यहीं आने वाला है। और अगर वो बेरोजगार रहा तो इनसे ज्यादा घातक हो सकता है। वो ये चेतावनी दे रहे हैं। संभाल लीजिए समय रहते इन्हें और उन्हें भी, जो आने वाले हैं आधुनिक हथियारों की ट्रेनिंग लेकर, वो कितने घातक हो सकते हैं। ये घातक मणिपुर 8 महीनों से जल रहा है। पुलिस थानों से हथियार 3,000 हथियार लूट लिए गए। आपस में खून हो रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जी मणिपुर नहीं चाहते हैं। आज लोकसभा में, राज्यसभा के जो हमारे अध्यक्ष हैं, उपराष्ट्रपति, उनकी मिमिक्री की है, बहुत आहत है। किसी ने उनकी एक्टिंग कैसे कर ली? अरे प्रधानमंत्री जी, आपका वीडियो वायरल है। आप तो प्रधानमंत्री हैं, सर्वोच्च पद पर बैठे हैं, संसद के अंदर, संसद के भीतर पटल पे आप किसकी मिमिक्री कर रहे हैं? ये रास्ता तो आपने दिखाया है। हमने तो सिर्फ आपको आईना दिखाया है। हमने आईना दिखाया है और अब ये आईना दिखाने से हम डरेंगे नहीं। मैं हर युवा को कहूंगी, हुआ है, एक एक युवा इस सरकार की नींव हिला देगा। 100 दिन है, 100 दिन है।
निकल जाइए अपने घरों से, उठा लीजिए कांग्रेस का तिरंगा झंडा अपने हाथों में। एक तरफ इंडिया अलायंस होगा और दूसरी तरफ तानाशाह सरकार सत्ता संवैधानिक संस्थाओं और पूंजीपति मित्रों के धन पर उतरेगी और हम इस देश के करोड़ों युवाओं के दम पर निकलने वाले हैं। हम दम पर निकलने वाले हैं। आप सबको कहूंगी, जाति, धर्म, मंदिर, मस्जिद पे ये 24 का चुनाव लड़ने जा रहे हैं। भगवान श्री राम के मंदिर का निर्माण पूरा हो गया, हम बहुत खुश और उसका स्वागत करते हैं। पर हम ये नहीं होने देंगे इस देश में प्रधानमंत्री जी कि पुलवामा में हमारी ही सरहद में चीन घुसता है, हमारे जवान शहीद होते हैं पुलवामा में और आप शहीदों के शवों के इर्द गिर्द घूम घूम कर देश में जाकर 18 साल के वोटर से वोट मांगते हैं। ये अब नहीं होगा। ना मंदिर पे वोट मांगने देंगे आपको और ना शहीदों के नाम पर वोट मांगने देंगे आपको। मुद्दों पर लाएंगे आपको। लास्ट बात कह रही हूं, इस सरकार के तहत ना देश की सरहदें सुरक्षित हैं, ना देश की संसद सुरक्षित है और ना ही देश की बेटियां सुरक्षित हैं। लास्ट बात कह रही हूं, महिला हूं, आपके सबके घर में मां, बहन, बेटियां हैं, सब चिंतित हैं। कल भाजपा के विधायक को, सिटिंग विधायक है भाजपा का, 2014 में मोदी जी नारा दे रहे थे लाल किले से बेटी बचाओ और भाजपा का उत्तर प्रदेश का विधायक हमारी नाबालिग बेटी के साथ बलात्कार कर रहा था। 14 में 24 हो गया, 10 साल लगे उस नाबालिग बेटी के पिता और भाई को न्याय मिलते मिलते और अभी फैसला आया, भाजपा के उस विधायक को दोषी करार दिया जा रहा है, लेकिन फांसी नहीं। नाबालिग बेटी के बलात्कार के दोषी को फांसी होनी चाहिए थी या कुछ सालों की सजा होनी चाहिए थी। सिटिंग विधायक कुलदीप सिंह सेंगर आपका नाबालिग बेटी के बलात्कार में अंदर है। ब्रजभूषण शरण आपका सिटिंग आज का सांसद संसद में बैठा और आपको शर्म नहीं आती प्रधानमंत्री जी, बेटी बचाओ का नारा देते हो। और साक्षी मलिक आज बता रहे धनखड़ जी जाट है, उनकी एक्टिंग करके जाटों का अपमान है। मैं जाट भाइयों से पूछना चाहती हूं, क्या साक्षी मलिक जाट नहीं? क्या वो आपकी बहन नहीं? जब भाजपा के एक सांसद ने उसके गिरेबान में हाथ डाला तब जाट भाइयों की अस्मिता और उस पर आंच नहीं आई। धनखड़ की इज्जत है, लेकिन क्या हमारी बेटियों की इज्जत नहीं है कि बलात्कारी सांसद विधायक आपकी पार्टी में आज भी सम्मान से बैठे हुए हैं? बातें बहुत सी हैं, निकलेंगे पूरे देश में आंदोलन करेंगे, देश के हर कोने पर जाएंगे। पर मैं भारतीय राष्ट्रीय युवा कांग्रेस का सलाम करती हूं। 19, 20, 21, 22, 23 आ गया, हर बार संसद हुई और हर बार श्रीनिवासन भाई, कृष्णा लवरू जी, पूरी यहां पर जो हमारा परिवार खड़ा है, आपने हर बार जब संसद चलता है संसद का घेराव किया और इस सरकार को अपनी ताकत का एहसास कराया। आज कह रहे हैं आपने हल्के में ले लिया होगा हमारे पहले के संसद घेरावों को जो 22 और उससे पहले हुए हैं, लेकिन ये 24 के चुनावों के पहले का घेराव है, ये महंगा पड़ने वाला है। 100 दिन बचे हैं, अब आप नहीं बच पाएंगे। अब इस तानाशाह सरकार को घुटने पर लाने का काम आपको और हमें करना, ये कंधों पे आपकी। हमें युवा भारत कहा जाता है। आबादी में हम विश्व में नंबर 1 हो गए। चीन 140 करोड़ था तो हम 142 करोड़ हो गए हैं और हमारे देश को युवा भारत कहा जा रहा है। क्यों? क्योंकि हमारा देश आपसे है, आप युवाओं से है और ये हार युवा की नहीं होगी। अगर 24 में तीसरी बार मोदी जी हैट्रिक लगाने की बात और 400 पार कर रहे हैं, हमें गर्व है। ये 400 पार का कीर्तिमान इतिहास अगर किसी के नाम दर्ज है तो वो श्री राजीव गांधी जी के नाम पर दर्ज है, जिसे चाहकर भी ये संघी और मोदी तोड़ नहीं पाएंगे। लेकिन आपको अब राहुल गांधी जी की ताकत बनकर बेरोजगारी एक मुद्दा आपके लिए बेरोजगारी, निकल जाइए सड़कों पर और नींव हिला दीजिए। मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूं आप सभी को और बधाई देती हूं कि आज पूरी दिल्ली पुलिस पूरी दिल्ली खाली करके आपको रोकने के लिए यहां पर आकर खड़ी हो चुकी है।
पर हम एक बार फिर कह रहे हैं, वो 4 नहीं रुके, ये 4 करोड़ जो देश में जिसकी आवाज बनकर आप आए हैं, वो कैसे रोकेंगे? नहीं है आपके पास इतना दम और बल। आ जाइए, कर लेंगे 24 में मुकाबला। जय हिंद, जय भारत। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।